VCA से MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज के डेट में प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को एक वेबसाइट की आवश्यकता है। उसे अपने आप को पूरी दुनिया में शो करने के लिए, लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए एक वेबसाइट की आवश्यकता पड़ती है। वो भले ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, एक छोटा सा शॉप हो या एक बड़ा सा मॉल हो, ऑनलाइन स्टोर हो या एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, कोचिंग, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हो, सरकार हो, सभी को अपने इंफॉर्मेशन को लाइव करने के लिए, तुरंत लोगों तक पहुंचने के लिए एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वेब डिज़ाइन के बारे में, वेबसाइट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होता है। यानी कि वेब पेज को आपको डिजाइन करना होगा, बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम वेब डिज़ाइन को कैसे कर सकते हैं। वेब डिज़ाइन को करने के लिए ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से HTML एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यहाँ देखिए, HTML का मैंने आपको इंट्रोडक्शन मेंशन किया है कि HTML जिसका स्टैंड्स फॉर होता है, फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रकार का मेथड है जिसमें कि ऑर्डिनरी टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है हाइपर टेक्स्ट में। और HTML को हम देखें तो एक सेट ऑफ स्पेशल कोड है जिसके अंदर वेब पेज में लेआउट को, अपीयरेंस को डिफाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ देखें कि हम HTML को क्यों यूज करते हैं, HTML को डेवलप करने की क्या आवश्यकता है पड़ी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि HTML को जो डेवलप किया गया वह एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया गया। एक्चुअली क्या होता था कि एक डॉक्यूमेंट को हम लोग बनाते थे और जब एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पे, इट मीन्स कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाते थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाते थे, तो उस पेज में, डॉक्यूमेंट में चेंजिंग हो जाता था। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए HTML को डेवलप किया गया। उसके साथ अगर आप देखें तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे टैग्स हैं जिसके माध्यम से इस बात को डिस्क्राइब किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे वह किसी वेब ब्राउज़र में अपने डेटा को डिस्प्ले कर सके। और HTML को किसने डेवलप किया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। ये देखिए, टिम बर्नर्स-ली ने HTML को 1990 में डेवलप किए हैं। सर्न जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल यूरोपियन डेला रिसर्च न्यूक्लियर, जो कि यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो फाइनली अगर हम सोचें कि HTML का हमारे पास क्या यूजेज है, तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, HTML का यूज करके हम एक वेब पेज को बना सकते हैं। आइए देखते हैं और भी कुछ बातें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपके मन में ये लालसा है या विश्वास जग रहा है कि हाँ, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि HTML डॉक्यूमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर आप HTML टैग्स में अगर देखें, है ना, तो उसमें 2 पार्ट्स होता है, 2 पार्ट्स। एक होता है ऑन कोड, तो एक होता है ऑफ कोड। अगर आप इसके सिंटेक्स को देखें तो इस तरह से आपको लिखना होगा। इट मीन्स कि लेस देन, फिर टैग नेम, फिर ग्रेटर देन, उसके साथ साथ बीच में कुछ मैटर यहाँ पर देना होगा और फिर टैग नेम को यहाँ पे ऑफ करना होगा। तो अगर आप गौर करें तो यह है आपका ऑन कोड और यह है आपका ऑफ कोड। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यह है आपका एग्जाम्पल। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, HTML को हमने क्या किया, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर रखा, या हमने ऑन कोड डिफाइन कर दिया, फिर इसके अंदर अपना मैटर डालेंगे और फिर यहाँ पे इसका ऑफ कोड डिफाइन किए। यहाँ पे मैं आपको ये बतला दूँ कि HTML में जो भी आप टैग लिखेंगे वह केस सेंसिटिव नहीं है। इट मीन्स कि आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, HTML को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, इसमें बतला रहे हैं हम कि HTML के जो टैग्स हैं उसके कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं। तो आप पहला देख रहे हैं कंटेनर टैग और दूसरा देख रहे हैं एम्प्टी टैग। इट मीन्स कि आपको क्लियर हो गया होगा HTML के जो टैग्स हैं इसके 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट इज कंटेनर टैग एंड सेकंड इज
एम्प्टी टैग, these टैग इसमें मेंशन किया गया है कंटेनर में कि these टैग हैज बोथ ऑन कोड एंड ऑफ कोड। इट मीन्स कि कंटेनर टैग में ऑन कोड भी होगा, ऑफ कोड भी होगा, जबकि एम्प्टी टैग में आप देखें तो केवल ऑन कोड होगा। आगे हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, इसमें डिफरेंट वर्किंग नेचर है। जैसे आप कंप्यूटर में देखे हैं कि एक अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर आप टेक्स्ट अलाइनमेंट को याद हो, आपको विंडोज में आपने देखा होगा कि उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है। तो आप उसके लिए डिफरेंट शॉर्टकट कीज या कमांड बटन का यूज करते हैं, आइकॉन का यूज करते हैं। लेकिन HTML में क्या है कि अगर आप उसको यूज करना है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस बात को मेंशन कर दिया कि इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई हाउ वेब ब्राउजर्स शुड ट्रीट ए पार्टिकुलर टैग। खास टैग को कैसे यूज करे आपका वेब ब्राउजर, वह एट्रीब्यूट के द्वारा हमको डिफाइन करते हैं। यह देखिए इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट में आपको जो भी वर्क करना है, जैसे कि अलाइन है या कलर है या साइज है, उसके साथ साथ इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका वैल्यू मेंशन करना होगा। इस चीज को याद रखेंगे आप कि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, सिंगल नहीं, सिंगल दो बार नहीं, एक ही साथ आपको शिफ्ट के साथ इस आइकॉन को लाना है। अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखें तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को अलाइन करना है, पैराग्राफ अलाइन करना है ना, ऐसा कुछ करना है आपको HTML के अंदर, तो आप यहाँ पे अलाइन मेंशन करेंगे और इक्वल टू उसका वैल्यू देंगे। इट मीन्स कि अलाइन यहाँ पे क्या है, अलाइन आपका एक एट्रीब्यूट है, ओके, और सेंटर उसका वैल्यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल HTML फाइल should include at least these tags. ओके, इट मीन्स कि अगर आप HTML के द्वारा वेब पेज को बनाना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पे कुछ टैग्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, यह टैग होना ही चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहला आपका HTML टैग है, दूसरा हेड टैग है, तीसरा टाइटल टैग है और चौथा बॉडी टैग है। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ HTML टैग के बारे में। HTML टैग को अगर आप देखें, दिस टैग डिफाइन द टॉप मोस्ट एलिमेंट एंड इट आइडेंटिफाई दैट इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। इट मीन्स कि जब आप HTML के द्वारा वेब पेज बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेस देन ग्रेटर देन के अंदर HTML मेंशन करना है, सबसे लास्ट में इसको ऑफ कोड लगा करके मेंशन करना है। ध्यान दीजिए कि ऑन कोड और ऑफ कोड में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑन कोड और दिस इज ऑफ कोड। ऑफ कोड में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बतलाया, HTML टैग जो है ये सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, सबसे ऊपर में मेंशन होगा और यह इस चीज को डिफाइन करेगा, यह HTML का डॉक्यूमेंट है। अगर आप नेक्स्ट टैग को देखें तो नेक्स्ट है आपका हेड टैग। हेड टैग के बारे में देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया गया है कि दिस टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर HTML फाइल। आपका जो HTML फाइल बन रहा है, वेब पेज बन रहा है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखा जाता है इसके अंदर, हेड टैग के अंदर। हेड टैग को अगर आप देखें तो यह HTML के अंदर होता है। आप यहाँ पे सिंटेक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे HTML, फिर हेड के अंदर कुछ मैटर और फिर हेड टैग को ऑफ कोड किया गया है और फिर HTML का ऑफ कोड किया गया। अब हम देखते हैं टाइटल टैग को। टाइटल टैग में देखिए दिस टैग इज नेस्टेड विद इन द हेड टैग। हेड के अंदर क्या रहेगा, टाइटल, एंड इट आइडेंटिफाई योर पेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मींस कि टाइटल टैग के अंदर आप कुछ ऐसा लिखने वाले हैं जो कि आपके वेब पेज को पूरी दुनिया के सामने रखेगा, आइडेंटिफाई करेगा यह इस वेब पेज का टाइटल है। इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस टैग आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन योर ब्राउजर टाइटल बार। विंडो का जो टाइटल बार होता है सबसे टॉप मोस्ट एरिया,
वहां पे आपको दिखाई देगा जो भी आप टाइटल के अंदर लिखेंगे। ऐसा ना ये बाकी के एरिया में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? टाइटल वाले। यह इसका सिंटेक्स आप देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग इज द वेरी इंपॉर्टेंट टैग। ओके, तो अगर आप इसमें देखें तो दिस टैग इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेड टैग। ओके, हेड टैग के साथ, हेड टैग के बाद हम लोग बॉडी टैग का यूज करेंगे। एंड इसके साथ साथ इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि जो भी आप वेब पेज बनाने वाले हैं उस वेब पेज के जो भी मैटर्स हैं जो बॉडी एरिया में दिखाना है वो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना है। इस तरह से आपने क्या देखा कि both the head tag and body tag are nested within the HTML tag। HTML टैग के अंदर कौन कौन सा टैग है? अभी आपने देखा हेड है, टाइटल है और बॉडी भी है। एंड बॉडी टैग कम्स आफ्टर द हेड टैग। इस चीज को ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं HTML, हेड, टाइटल और फिर यहाँ पे हेड को पहले ऑफ कोट किया गया, देन बॉडी टैग स्टार्ट किया गया और फिर इसमें जो भी मैटर देना है आप देंगे, फिर बॉडी टैग को आप ऑफ करेंगे और फाइनली आप HTML को ऑफ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।